Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Ahmed from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ WCR देख लिया था और उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ गया था। आज हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ IFR। IFR का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है रिटायरमेंट का, उसके बाद कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन और चैप्टर कंप्लीट है। तो जिन लोगों ने एडमिशन पढ़ा हो उनको बहुत ईजिली समझ में आ गया वो रिटायरमेंट। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो अच्छे से रिटायरमेंट पढ़ ले तो उनको एडमिशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हुए चैप्टर हैं, ठीक है। तो देखो अब हम लोग देखते हैं कि IFR का ट्रीटमेंट क्या होता है। IFR का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पहले क्या होता है एक बार देख लो। देखो, मान लो आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी हुई है। क्या करी बेटा? इन्वेस्टमेंट करी है। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कहीं शेयर मार्केट में कहीं पैसा लगा रखा है, आपने 1 लाख रुपए लगा रखा है। अब 1 लाख रुपए लगा रखा है तो आपको लगता है कि कल को इसकी मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा होगी तो भाई इसी तो लगाया है, ये प्रॉफिट हो मेरा। लेकिन अगर मान लो कम हो जाए, कल को मार्केट वैल्यू इसकी क्या हो जाए, लेस हो जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से रिज़र्व बनाते हैं। और रिज़र्व को क्या बोलते हैं, IFR। जैसे मान लो 20,000 का मैंने रिज़र्व बना लिया। अब मान लो कल को इसकी वैल्यू 1 लाख से 95,000 हो गई, तो मैं क्या करूँगा, 5,000 की कम हुई ना, तो जो रिज़र्व बना के रखा है ना यही पैसा इसमें मिला दूंगा, 5,000 रुपये। समझ में आ रही बात? मतलब बुरे टाइम में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है, मेरा लॉस होने लगता है, तो मैं IFR का पैसा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो मैंने बचा के रखा है, तो वो इसमें मिला दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, कोई लॉस नहीं होने पाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे मान लो मैंने कोई जगह ख़रीद ली और मुझे लगता है इसकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन उसकी वैल्यू घटने लगी, तो उसके लिए मैंने पहले से कुछ पैसे बचा के रखे थे कि अगर वैल्यू घटेगी, मुझे आइडिया था, तो इसलिए मैंने रिज़र्व बना के रखा था। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया मतलब क्या इसका? अब देखो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए की है जो आपने करी है, और 3 पार्टनर यहाँ पर लिख लो, A है, B है और C है। तीनों का रेशियो 1:1 है, ठीक है। कोई और रेशियो रहेगा तो वो भी कर लेना, वो भी आप लोग को आता ही है। तो अब इसमें से 3 पार्टनर हैं, C रिटायर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? C रिटायर्ड हो रहा है। तो C बोला भाई रिटायर्ड हो रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए। तो उसमें अलग अलग कंडीशन है, पहला केस, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों केस अलग अलग है, इसको आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, इसको रफ करो भाई, पहले से लिखा है, ठीक है। तो अब देखो, पहला केस है, आप देखो इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए की है, IFR आपने बनाया 30,000 रुपये का। बुरा वक्त आएगा 30,000 रुपये में से इधर उधर कर लेंगे, ठीक है। नंबर 1, इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 3 लाख रुपीज़। अगर मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की 3 लाख रुपए है, तब क्या होगा? देखो, इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 3 लाख, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी, 3 लाख, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना घटी ना बढ़ी, ना इंक्रीज़ हुई ना डिक्रीज़ हुई, जितनी थी उतनी ही रह गई, यानी कि हमें IFR को मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर नहीं मिलाना है तो ये पैसा क्या है, कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए क्या ये एक फ़ायदा है, और जितने भी प्रॉफिट होंगे क्या होंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बटेंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी, केस 1 की, IFR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। कितना था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, 30,000। तीनों को 1:1 यानी बराबर है। A को भी 10,000, B को 10,000 और C को भी बेटा कितना मिलेगा, 10,000। ये हो गया आपका केस 1 की एंट्री, ठीक है। एकदम सिंपल है, क्योंकि भाई कुछ मिलाना ही नहीं, तो सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, तीनों की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब दूसरा क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,85,000। 3 लाख थी, 2,85,000 हो गई, यानी कि 15,000 से कम हो गई। अब क्या करें सर, चलो करके देखते हैं। केस 2 लिखो, IFR अकाउंट डेबिट कितना था, 30,000 बना के रखा था, ठीक है। और एक काम करो, कितने से वैल्यू कम हुई है, 15,000 से ना, 15,000 से कम हुई ना। 3 लाख थी, 2,85,000 हुई, 15,000 ना, तो लिखोगे IFR अकाउंट डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखोगे यहाँ पर, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्यों भाई,
इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी। कितनी कम हुई? 15,000 से, तो यहाँ पे लिख दो 15,000 यानी कि 15,000। अब यहाँ तो बात समझ में आई भाई, 30,000 मैंने बना के रखा था, 15,000 यहाँ मिला दिया, यानी कि 15,000 अभी भी मेरे पास बचा है 15,000, तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो क्या करोगे एंट्री? IFR अकाउंट डेबिट किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना था IFR बेटा? 2 लाख। IFR कितना था? 15,000, क्योंकि 15 यहाँ मिला दिया, तो यहाँ पे 15,000 तीनों में बटेगा, तो 5,000 A को, 5,000 B को और 5,000 C को। डेट्स इट, कंप्लीट। केस 1 केस 2 हो गया। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, नोट करो। कर लिया नोट? चलो इसको रफ कर रहा हूँ मैं। अब देखेंगे हम लोग केस 3 और केस 4। अब केस 3 वाला देखो, केस 3 और 4 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो, इफ़ मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज 2,40,000, मार्केट वैल्यू कम तो हुई, कम यहाँ पे भी हुई, यहाँ पे भी कम हुई, लेकिन यहाँ पे रिजर्व कितने का बनाया था? 30,000 का। और कम कितने से हुई बेटा? 60,000 से। समझ रहे हो? 60,000 से वैल्यू कम हो गई, इतनी ज़्यादा कम हो गई, तब क्या होगी एंट्री? आओ करके देखते हैं। IFR अकाउंट डेबिट कितने का रिजर्व बनाया था बेटा आपने? 30,000 का। ठीक है सर, वैल्यू कितने से कम हुई है? 60,000 से, तो एंट्री क्या होगी? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब ये बताओ, IFR है 30,000 का, इन्वेस्टमेंट है 60,000 की, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, डेबिट में 30, क्रेडिट में 60। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? यहाँ पर लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो WCI का ट्रीटमेंट था वही सेम, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज़, मतलब जितना कम पड़ रहा है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट कर दो। ठीक है, अब ये तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर नहीं होती थी तो IFR का पैसा पार्टनर घर ले जाते थे। अब की बार क्या हुआ है? लॉस हो गया, 30,000 रुपये और लेके आना पड़ेगा, तो पार्टनर घर से लेके आएंगे। अगली एंट्री में करोगे ओल्ड पार्टनर को डेबिट, A कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा? यहाँ पर लिखोगे रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का डेबिट किया था, अब कर दो यहाँ पे रीवैल्यूएशन को क्रेडिट। कितना था रीवैल्यूएशन का पैसा बेटा? 30,000, एक का 10,000, B का 10,000, C का 10,000। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? ये हो गया आपका केस 3। क्लियर है? नोट कर लो जल्दी से। किया नोट? चल लास्ट केस देखते हैं बेटा हम लोग IFR का, और इसके बाद आपका काम खत्म यहाँ पे। अब खाली लॉन्ग क्वेश्चन बचेंगे, वो मैं कल से करवाना स्टार्ट कर दूंगा आपको। ठीक है, तो देखो कोशिश करेंगे 15 अक्टूबर तक फर्स्ट बुक पूरी हम लोग कंप्लीट कर लें। आज कितने अक्टूबर है? 3 अक्टूबर है, तो 15 तक, और कोशिश करेंगे 30 नवंबर तक, 15 से 30 नवंबर तक हम लोग पूरा अकाउंट्स पे कंप्लीट कर लें। ठीक है अपना, तो आगे लास्ट है मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज 3,90,000 मिस। ओहो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक आपने WCR में भी इसको नहीं देखा। मार्केट इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 3 लाख की। कितनी होगी मार्केट वैल्यू? 3,90,000। 90,000 से बढ़ गई सर, अब क्या करें? अब की बार तो फ़ायदा हो गया, अभी तक तो नुकसान हो रहा था, पहली बार फ़ायदा हुआ जाके। जस्ट अब ये हमें IFR और WCR का केस बता रहे हैं, पहली बार जाके कुछ फ़ायदा हुआ है। सही बात है। तो अब देखो, ये जो IFR बना के रखे हो, क्या कोई काम का है? क्या मिलाना पड़ेगा? नहीं मिलाना पड़ेगा इसमें, यानी फ़ायदा हो गया पार्टनर का। तो पहले IFR को बांट लो। लिखोगे केस 4 में IFR अकाउंट डेबिट टू, IFR अकाउंट डेबिट टू किसको बांटोगे भैया? ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशियो में कौन कौन है? 2A, 2B, 2C। A कैपिटल अकाउंट, B कैपिटल अकाउंट, C कैपिटल अकाउंट, A's, B's, C's, अकाउंट, अकाउंट और अकाउंट। IFR कितने का था? 30,000 का। कितने का था बेटा IFR? 30,000 का। ओल्ड पार्टनर बांट दो, 10 इसको मिलेगा, 10 इसको मिलेगा और 10 इसको मिलेगा। तीनों को बढ़ गया। समझ में आई है बात तक? हाँ कि ना? जी सर आ गई। अब बताओ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, तो अभी जब लॉस हुआ था तो रीवैल्यूएशन क्या होता? डेबिट हुआ था। जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो रीवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट होगा। ध्यान सुनो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटेगी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अगर फ़ायदा होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। कितने से फ़ायदा हुआ है? 3 लाख था, 90,000 से फ़ायदा हुआ है, तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से बड़ी बेटा वैल्यू 90,000 से, 90,000 ये बात समझ में आई। अब क्या करो, जो फ़ायदा हुआ है रिवैल्यूएशन किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देना अब डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। भाई इन्वेस्टमेंट का पैसा किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को ही तो मिलेगा। टू इज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन कितने का था, 90 का, 30 इसको मिलेगा, 30 इसको मिलेगा और 30 इसको मिलेगा। डेट्स इट ओवर। समझ में आई बात। तो इस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है IFR का। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ले लिया, चलो ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक चैप्टर सब कुछ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवैल्यूएशन और उसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करके देखेंगे। रिवैल्यूएशन बिल्कुल सेम वैसा ही जैसे एडमिशन में होता था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को आता होगा। नहीं आता जाके पुरानी वीडियो देखो, आपको रिवैल्यूएशन समझ में आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।